हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम फायर एंड सेफ्टी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है वाई यू नीड फायर प्रोटेक्शन एंड फायर प्रिवेंशन। यानी जो इस मेरे लास्ट वाले वीडियो में था कि फायर प्रोटेक्शन और फायर प्रिवेंशन किसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, आज उन दोनों का है कि इन दोनों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, फायर प्रोटेक्शन की और फायर प्रिवेंशन की। फायर प्रोटेक्शन के बारे में हम लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि फायर प्रिवेंशन किसे कहते हैं और फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन क्यों इतना ज़रूरी होता है और इनको हम सही तरीके से कैसे वहाँ पे लागू कर सकते हैं, कैसे सही तरीके से प्रोवाइड करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोगों का ये जो है, डू यू हैव योर हीटिंग सिस्टम्स रेगुलरली इंस्पेक्टेड व्हाट डोंट नो द लास्ट टाइम यू हैव चेक्ड द फायर एक्सटिंग्विशर, इफ सो यू आर नेग्लेक्टिंग योर फायर प्रोटेक्शन एंड रिक्वायर फायर प्रोटेक्शन सर्विसेज। डू यू फील कॉन्फिडेंट योर बिल्डिंग is up to code on the amount and location for fire alarm, but your staff is not trained on fire prevention strategies? If so, you are missing an integral component of fire safety. Both fire protection and prevention are necessary for your safety and security. Fire prevention is essential to limit risk and reduce hazard that could potentially start fires. जैसा कि कल हम लोग जाने थे कि फायर प्रोटेक्शन का क्या काम होता है, फायर प्रिवेंशन का क्या काम होता है। फायर प्रोटेक्शन की यहाँ पे बात किए हैं, फायर प्रिवेंशन की यहाँ पर बात किए हैं। सबसे पहले तो उसमें कहा गया है कि आपको नहीं पता है कि क्यों इतना ज़रूरी होता है, क्यों इतना चीज़ें प्रिवेंशन के लिए आवश्यकता होती हैं। क्या हम लोगों को पता है कि हमने अपना लास्ट टाइम कब एक्सटिंग्विशर चेक किया, हमारा सिस्टम कैसा ऑपरेट हो रहा है, हमारे सिस्टम की अभी कंडीशन क्या है, मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या इम्पैक्ट है उसका, कौन कौन से इग्निटेड वाले रिस्क असेसमेंट हमने किए हैं, कौन कौन सा हमने चीज़ें की हैं। जब हमारा फायर प्रिवेंशन सिस्टम होता है, इसी के साथ साथ बहुत सारी फायर्स ऐसी होती हैं जिनको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। यानी फायर प्रिवेंशन में बहुत सारी फायर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी फायर्स ऐसी होती हैं जिनको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो उनके लिए हमें जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो स्टैंडर्ड है, उनके अकॉर्डिंग हमको वहाँ पर फायर प्रोटेक्शन का इंस्टॉलेशन कराना पड़ता है। जैसा कि मैंने कल बताया था, फायर अलार्म सिस्टम, सप्रेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, पीए सिस्टम और भी सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन हमारे लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं। अपनी बिल्डिंग को बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से चलाने के लिए एक नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस्ड प्रोटेक्शन के, जो हमारा फायर प्रोटेक्शन है, जो हमारा फायर के लिए प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस हमने लगाई हैं, उसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, सर्विस में रखने के लिए एक नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर हम अगर अपनी बिल्डिंग में कंप्लीटली फायर सेफ्टी अगर हम चाहते हैं तो हमें फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन दोनों की ही नीड होती है और दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जब बहुत सारी फायर, यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि बहुत सारी फायर ऐसी होती है जिनको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। तो आज हम लोगों ने जाना फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन की आवश्यकता क्यों है। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अच्छे से, ताकि फायर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, फायर फाइटिंग से रिलेटेड सारी वीडियो आपको दिख सकें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।